आज समय में वर्तमान सरकार के शासनकाल में विधायक लोग महोत्सव के नाम पे करोड़ों रुपया लुटा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो करोड़ों रुपया जो लुटा रहे हैं, महोत्सव से तमाम ऐसे कार्यक्रम उसमें हो रहे हैं। जो लोग जाते हैं वो जानते हैं कि वहाँ तमाम विभाग की, जिसे गांव के लोग क्या है, कुछ सरकारी योजनाओं को जानते ही नहीं हैं। अगर वो प्रदर्शनी लगाई जा रही, महोत्सव इसीलिए कराया जा रहा है कि महोत्सव के माध्यम से वो जाएंगे, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो उसको देखने जाएंगे, और उस कार्यक्रम में अगर जाएंगे तो वहाँ प्रदर्शनी देखेंगे और कौन से विभाग की क्या योजना चल रही है उसकी जानकारी होगी और उसका लाभ जो है वो लोग लेंगे। इसलिए ये जो है महोत्सव करवाना, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ कि महोत्सव अपने शाहगंज में भी हुआ था, माननीय विधायक जी ने करवाया था। कोई नहीं कह सकता कि कहीं किसी से पैसा लिए हों, स्वयं अपने पैसे से कराए थे। और जहाँ भी हो रहा है, बदलापुर में महोत्सव हो रहा है, वहाँ भी उसी तरह से हो रहा है। ऐसा कोई अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या योगी? अरे भैया, पूरी दुनिया बता रही है, पूरा भारत नहीं पूरे विश्व के तमाम लोग बता रहे हैं कि माननीय मोदी जी जैसा नेता पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश की जनता सौभाग्यशाली है कि हम लोग पुनः चाहेंगे कि माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। अल्पसंख्यक बाहुल कहता है कि हम शिक्षा क्षेत्र में आगे अयोध्या को ले जाएंगे, आप राम मंदिर पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को, चाहे उनके धर्मगुरु जो है बहला फुसला कर, उनको बरगला कर जो है दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं। आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कभी आप नहीं बता सकते हैं कि कोई भी सरकारी योजना हो कहीं भेदभाव हो। उसका सबसे पहले लाभ मैं देख रहा हूं, चाहे आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, चाहे आप आवास की सूची देख लीजिए, चाहे आप शौचालय की सूची देख लीजिए, चाहे आयुष्मान कार्ड की, मतलब जितनी भी योजनाएं हैं, कहीं कोई यह नहीं कह सकता मुस्लिम भाई इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमसे भेदभाव किया गया, हमको ये लाभ नहीं मिला। विपक्ष कहती है कि मदरसा पे बुरी नज़र है भाजपा की। देखिए, जो मदरसे गलत काम कर रहे हैं उन पे नज़र, इस देश में रहकर अगर आप देश के विरुद्ध काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनके विरुद्ध काम करेगी। इतिहास गवाह है कि मदरसों में साइंस, मैथ, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, परंतु भाजपा शासनकाल में इसका आदेश हुआ और तिरंगा झंडा फहराने का भी आदेश हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो इस देश को विश्व के मानस पटल पर स्थापित करना चाहती है। चाहे वो यहाँ इस देश में मुस्लिम हो भाई हो हमारे, वो भी भाई हैं, चाहे ईसाई हो, ऐसे सभी लोग अपने इस देश में अगर रह रहे हैं तो अपने देश के प्रति उनका प्रेम हो, उनका लगाव हो, उनका जो है अपने देश के प्रति सम्मान हो, इसलिए देश को आगे ले जाने में अपना सहयोग करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा, अगर आप रहेंगे यहाँ गुणगान किसी दूसरे देश का करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विरोधी है सरकार है। और ये चीज़ न माननीय योगी जी को पसंद है, न माननीय मोदी जी को पसंद है। आम जनमानस में अक्सर चर्चाएं होती हैं कि भाजपा के पीछे आरएसएस। बहुत कम लोगों को सौभाग्य ये मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमू बहुत नेता लोग के पुराण कैले बनी, लेकिन इतना प्यार ये जौनपुर में ही ना, हम आजमगढ़ से भी लोग महोत्सव में जाते होगा, यानी कि आप जौनपुर में फेमस नहीं है, बदलापुर में फेमस नहीं है, पूरा यूपी में दया पाही के सोहर विधायक मैंने सुना आपने सामूहिक विवाह करा 526, हम 21-51 में गए रही, लेकिन 526 हमारा गांव के भर में पहली बार हम देखनी। तो एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दी। और
इस बार तो आप कार्यक्रम करने के बुलाएं, अगले बार आप शादी करवाइएगा तो हमको बुलाइएगा, हम विवाह में गाली गीत गाएंगे। उस समय हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, इसलिए क्योंकि आप शादी करा रहे हैं इतना करोड़ों रुपए खर्चा करके, तो हम अपना समय और जो मेरे पास है वो हम लेके आप सबके बीच में जरूर है। मेरा बड़ी खुशी भइला। देखिए हमारा कहूँ बहिन नहीं खे, लेकिन जहाँ पे बेटी बहन के शादी होला हम चाही ना कि ओइजा हम जुड़ी, तो अगला बार भूलिएगा नहीं। अच्छा, तो एक बार जोरदार ताली उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बजा दीजिए। और आपके लिए अभी गाया